नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के संत और संप्रदाय। इसके हमने 2 पार्ट पहले पढ़ लिए हैं। ये नेक्स्ट तीसरा पार्ट है मित्रों। आगे अपना क्वेश्चन है 101 नंबर। दादू दयाल जी के उपदेशों को किस भाषा में संकलित किया गया? तो दादू दयाल जी के उपदेशों को सदुकड़ी या फिर ढूंढाड़ी भाषा में संकलित किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? ढूंढाड़ी या सदुकड़ी। दादू दयाल जी ने अपना अधिकांश समय जयपुर के आसपास बिताया था और उनकी भाषा है वो ढूंढाड़ी या सदुकड़ी का मिश्रण है। आगे अपना क्वेश्चन है कि जसनाथी संप्रदाय में दीक्षा के समय शिष्य को कौन सी माला धारण करनी होती है? ऊन की माला। जसनाथी संप्रदाय में शिष्य को कौन सी माला धारण करनी होती है? तो आंसर क्या है? ऊन की माला। जसनाथी संप्रदाय में दीक्षा के समय शिष्य को ऊन की माला धारण करवाई जाती है। आगे अपना क्वेश्चन है संत माऊजी ने किस स्थान पर निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की? संत माऊजी निष्कलंक संप्रदाय आर्यस्परी 2021 में पूछा है। तो आंसर क्या है? साबला डूंगरपुर। संत माऊजी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना कहाँ की थी? साबला डूंगरपुर में। तो संत माऊजी का जन्म उनके मुख्य पीठ साबला गांव डूंगरपुर में स्थित है। उन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। आगे है कि नवल संप्रदाय के संस्थापक संत नवलदास जी ने कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था? नवल संप्रदाय नवलदास जी ने कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था? आंसर क्या हो जाएगा? नवलेश्वर अनुभव वाणी। नवल संप्रदाय नवलदास जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? नवलेश्वर अनुभव वाणी। तो संत नवलदास जी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? नवलेश्वर अनुभव वाणी है। आगे अपना प्रश्न है रामस्नेही संप्रदाय किस संत ने राजिया नाम से रचनाएं की थी? रामस्नेही संप्रदाय के किस संत ने राजिया नाम से रचनाएं की है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका मित्रों? आंसर हो जाएगा इसका संत रामदास जी खेड़ापा शाखा के थे। राजिया नाम से रचनाएं किसने लिखी है? संत रामदास जी, जो रामस्नेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा से संबंधित थे। खेड़ापा शाखा के संस्थापक संत रामदास जी और इन्होंने राजिया नाम से रचनाएं की है। मीराबाई की भक्ति का चरम बिंदु उनके किस पद में झलकता है? तो मीराबाई की भक्ति का चरम बिंदु किस पद में झलकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मेरो मन लागो जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरो मन लागो जी। चरम बिंदु उनके किस पद में झलकता है? मीराबाई मेरो मन लागो जी। तो मीराबाई के पद मेरो मन लागो जी में उनकी भक्ति का माधुर्य भाव सबसे अधिक परिलक्षित होता है। वे कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण व्यक्त करती है। संत धन्ना जी के गुरु कौन थे? तो संत धन्ना जी के गुरु कौन थे? संत धन्ना जी के गुरु थे संत रामानंद। संत रामानंद। संत धन्ना जी टोंक के थे। संत पीपा जी हो चाहे संत कबीर हो, तीनों के गुरु कौन थे? रामानंद थे। क्या? चाहे धन्ना जी हो, संत पीपा जी हो या कबीर हो। धन्ना जी, पीपा जी, कबीर, तीनों के गुरु कौन थे? रामानंद थे। गुदड़ी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो गुदड़ी या गुदड़ संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? आंसर है इसका दांतड़ा भीलवाड़ा। गुदड़ संप्रदाय मुख्य पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा। तो गुदड़ संप्रदाय की स्थापना संत नवलदास जी ने की थी और इसकी मुख्य पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा में है। संत पीपा जी का प्रसिद्ध स्थल टोडा रायसिंह टोंक किस लिए विख्यात है? संत पीपा जी का स्थल है ना कौन सा, जो टोडा रायसिंह टोंक में है, वो किस लिए विख्यात है? गुफा के लिए। तो संत पीपा जी की गुफा कहाँ पर है? ये है टोडा रायसिंह टोंक में। टोडा रायसिंह टोंक में संत पीपा जी की क्या है? साधना गुफा है। लालदासी संप्रदाय में गुरु को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो लालदासी संप्रदाय में गुरु को संत के नाम से संबोधित किया जाता है। लालदासी संप्रदाय में गुरु को किस नाम से संबोधित करते हैं? लालदासी संप्रदाय में गुरु को क्या कहते हैं? संत कहते हैं। क्या कहते हैं? संत। लालदासी संप्रदाय में संत लालदास जी को गुरु माना जाता है। उनके अनुयायी उन्हें संत कहकर संबोधित करते हैं।
निम्बार्क संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद के संस्थापक परशुराम देवाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो निम्बार्क संप्रदाय, इनकी पीठ सलेमाबाद अजमेर में, संस्थापक कौन? परशुराम जी देवाचार्य, परशुराम देवाचार्य। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सीकर में। कहाँ हुआ था? सीकर में। निम्बार्क संप्रदाय, पीठ कहाँ? सलेमाबाद। इसके संस्थापक परशुराम देवाचार्य, इनका जन्म कहाँ हुआ? सीकर में। तो परशुराम देवाचार्य का जन्म कहाँ हुआ? माडेरवासा, सीकर में हुआ था। याद रह जाएगा ना। चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक संत चरणदास जी ने किस शासक के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? तो चरणदासी संप्रदाय, चरणदास जी, और इन्होंने भविष्यवाणी की थी किसके आक्रमण की? नादिर शाह की। तो चरणदास जी ने किसके आक्रमण की भविष्यवाणी की है? नादिर शाह। संत चरणदास जी ने ईरान के शासक नादिर शाह दिल्ली पर 1739 में आक्रमण करने की भविष्यवाणी की थी। नादिर शाह दिल्ली पर 1739 में आक्रमण करेगा, यह भविष्यवाणी किसने की थी? चरणदास जी ने की थी। परनामी संप्रदाय के प्रमुख संत ग्रंथ का नाम है कूजलम स्वरूप, को कहाँ से प्राप्त किया गया था? तो जामनगर। कहाँ से प्राप्त किया गया था? जामनगर। परनामी संप्रदाय, इनका ग्रंथ कूजलम स्वरूप कहाँ से प्राप्त किया? जामनगर से। परनामी संप्रदाय कूजलम स्वरूप कहाँ से प्राप्त किया? जामनगर से। तो कूजलम स्वरूप ग्रंथ की रचना प्राणनाथ जी ने की थी। ये जो कूजलम स्वरूप ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की है? प्राणनाथ ने, जिसका संकलन जामनगर गुजरात से हुआ माना जाता है। संत जसनाथी संप्रदाय का वह नियम कौन सा है जिसमें सदा सत्य बोलना आवश्यक है? तो ये जो जसनाथी संप्रदाय के नियम है, उसमें कौन से नियम में ये बात है कि सदा सत्य बोलना है? ये नियमों में शामिल है। ऑप्शन के हिसाब इसमें 11वां, 15वां, 20वां नहीं है, नियमों में शामिल है। तो सत्य बोलना जसनाथी संप्रदाय के 36 नियमों का एक प्रमुख हिस्सा है। रामस्नेही संप्रदाय की किस शाखा के संस्थापक संत दरियाव जी ने मूर्ति पूजा का पूर्ण विरोध किया था? तो रैण शाखा के। रामस्नेही संप्रदाय की शाखा के संत दरियाव जी ने मूर्ति पूजा का पूर्ण विरोध किया था। तो रैण शाखा के संत दरियाव जी ने मूर्ति पूजा का पूर्ण विरोध किया था। सभी रामस्नेही शाखाओं में मूर्ति पूजा का विरोध है, लेकिन रैण शाखा के संत दरियाव जी ने इसे विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लिए भी सरल बनाया था। मीराबाई के गुरु रैदास की छतरी कहाँ स्थित है? मीराबाई के गुरु रैदास की छतरी कहाँ पर है? तो यह है चित्तौड़गढ़ में। मीराबाई के गुरु रैदास की छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, जहाँ मीराबाई का मंदिर भी है। संत माऊजी ने अपने उपदेशों को किस प्रकार की शिक्षाओं को शामिल किया है? संत माऊजी ने अपने उपदेशों में किस प्रकार की शिक्षा को शामिल किया है? तो ये निर्गुण और सगुण दोनों का मिश्रण है। निर्गुण और सगुण दोनों का मिश्रण है। संत माऊजी का निष्कलंक संप्रदाय निर्गुण भक्ति पर आधारित है केवल, लेकिन वे स्वयं को कल्कि अवतार या सगुण मानते हैं, इसलिए उनके उपदेशों में दोनों का मिश्रण है। बिश्नोई संप्रदाय के 29 नियम किस पर आधारित है? तो ये बिश्नोई संप्रदाय के जो 29 नियम है वो कर्मकांड और पर्यावरणीय चेतना पर आधारित है। 29 नियम कर्मकांड और पर्यावरणीय चेतना पर आधारित है। बिश्नोई संप्रदाय के 29 नियम पर्यावरण संरक्षण और नैतिक कर्मकांड जैसे पशुओं की रक्षा करना, शाकाहारी रहना आदि पर आधारित है। मित्रों, यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, है ना। संत दादू दयाल जी की शिक्षाएं किस संप्रदाय से प्रेरित थी? तो ये निर्गुण भक्ति से। संत दादू दयाल जी की शिक्षाएं किस संप्रदाय से प्रेरित है? निर्गुण भक्ति। दादू दयाल जी की शिक्षाएं किस प्रकार की है? निर्गुण भक्ति की है। दादू दयाल जी निर्गुण भक्ति। निर्गुण का मतलब जो भगवान को निराकार मानते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, वो क्या है? निराकार है, निर्गुण है। तो दादू दयाल जी ने निर्गुण भक्ति, निराकार ईश्वर पर आधारित दादू पंथ की स्थापना की थी। चरणदासी संप्रदाय के अनुयायियों के लिए 42 नियमों का पालन किस पर आधारित है?
ये है योग, भक्ति और गृहस्थ जीवन। चरणदासी संप्रदाय 42 नियम किस पर आधारित है? योग पर, भक्ति पर, गृहस्थ जीवन पर। चरणदास जी के जो नियम है 42 किस पर आधारित है? योग, भक्ति और गृहस्थ जीवन पर। चरणदासी संप्रदाय के 42 नियम योग यानी अष्टांग योग, भक्ति, कर्षण भक्ति और गृहस्थ जीवन के बीच संतुलन बनाने पर आधारित है। संत पीपाजी की भक्ति का भाव क्या था? संत पीपाजी की भक्ति का भाव क्या था? दास्य भाव। क्या था? दास का भाव था। संत पीपाजी ने रामानंद से दीक्षा लेकर दास्य भाव की भक्ति की थी। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ नाथ द्वारा किस शासक के समय राजस्थान लाई गई थी? तो वल्लभ संप्रदाय और नाथ द्वारा जो पीठ है वो कौन सा शासक राजस्थान में लेकर के आया है? तो महाराणा राज सिंह प्रथम। महाराणा राज सिंह प्रथम। महाराणा राज सिंह प्रथम औरंगजेब के भय से वृंदावन से लाई गई श्रीनाथ जी की मूर्ति सिहाड़ गांव, वर्तमान में जिसको नाथ द्वारा कहते हैं, स्थापित करवा दिया। औरंगजेब हिंदू मंदिरों को, मूर्तियों को तोड़वा रहा था, तो राज सिंह ने ये जो वृंदावन में मूर्ति थी श्रीनाथ जी की, वो कहाँ ले आए? नाथ द्वारा राजसमंद ले आए, जिसका पहले नाम क्या था? सिहाड़ गांव था। कौन सा गांव था? सिहाड़ गांव था, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? नाथ द्वारा है। तो वृंदावन से लेकर के आए थे राज सिंह प्रथम। निरंजनी संप्रदाय का निर्गुण स्वरूप क्या कहलाता है? ये कहलाता है निराकारी। निरंजनी संप्रदाय निर्गुण स्वरूप क्या कहलाता है? निराकारी कहलाता है। निरंजनी संप्रदाय का गृहस्थ स्वरूप है वो निगड़े कहलाता है, इसे आप निराकारी भी कहते हैं। परनामी संप्रदाय का मुख्य धार्मिक केंद्र पन्ना कहाँ स्थित है? परनामी संप्रदाय का मुख्य धार्मिक केंद्र कहाँ पर है? पन्ना है। ये कहाँ पर है? पन्ना ये है मध्य प्रदेश में। पन्ना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो परनामी संप्रदाय की मुख्य पीठ पन्ना में है, जो मध्य प्रदेश में है। राम स्नेही संप्रदाय के शाहपुरा शाखा के साधु किसकी पूजा करते हैं? राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा शाखा के साधु किसकी पूजा करते हैं? ये करते हैं निर्गुण राम, राम नाम की पूजा करते हैं। निर्गुण राम यानी जिसका कोई रूप आकार नहीं है, राम केवल नाम की पूजा करते हैं। तो राम स्नेही संप्रदाय के सभी अनुयायी निर्गुण ब्रह्मा राम नाम की पूजा करते हैं। ये मूर्ति पूजा की नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते। वल्लभ संप्रदाय में किसकी पूजा की जाती है? कर्षण की। वल्लभ संप्रदाय में किसकी पूजा की जाती है मित्रों? कर्षण की पूजा की जाती है। आगे है वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करता है। मीराबाई के किस संत से वैराग्य की शिक्षा ली थी? मीराबाई ने किस संत से वैराग्य की शिक्षा ली थी? तो इसका आंसर है संत रैदास। मीराबाई ने संत रैदास से वैराग्य की शिक्षा ली थी। व्याख्या क्या है? मीराबाई ने चित्तौड़ आने के बाद संत रैदास से वैराग्य और भक्ति की शिक्षा ली थी। संत जसनाथ जी को जागीर किसने भेंट की थी? तो संत जसनाथ जी को जागीर भेंट करने वाले कौन थे? सिकंदर लोदी। जसनाथ जी को जागीर भेंट करने वाले कौन थे? सिकंदर लोदी। व्याख्या क्या है? सिकंदर लोदी ने संत जसनाथ जी के चमत्कारी शक्तियों से प्रभावित होकर उन्हें कतरियासर बीकानेर की में जागीरें भेंट की थी। दादू पंथ के विरक्त साधुओं का कार्य क्या था? घूम घूम कर उपदेश देना। दादू पंथ के विरक्त साधुओं का कार्य क्या था? घूम घूम कर उपदेश देना। दादू पंथ के विरक्त साधुओं का कार्य क्या था? घूम घूम कर उपदेश देना। तो विरक्त शाखा के साधु शिक्षा पर आधारित आश्रित रहकर घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते उपदेश देते थे। लालदासी संप्रदाय का प्रमुख मेला कहाँ बढ़ता है? तो ये है धौलीदू अलवर। लालदासी संप्रदाय का प्रमुख मेला कहाँ बढ़ता है? ये धौलीदू अलवर में बढ़ता है। लालदासी संप्रदाय का प्रमुख मेला धौलीदू अलवर में माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। बिश्नोई संप्रदाय का साहित्यिक ग्रंथ क्या कहलाता है? ये है जाम्ब सागर। बिश्नोई संप्रदाय का साहित्यिक ग्रंथ क्या कहलाता है? जाम्ब सागर। बिश्नोई संप्रदाय साहित्यिक ग्रंथ क्या कहलाता है? जाम्ब सागर कहलाता है। तो बिश्नोई संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ जाम्ब सागर है, जिसमें जाम्बो जी के उपदेश
शब्द संकलित है। वल्लभ संप्रदाय के दर्शन सिद्धांत को क्या कहते हैं? इसके शुद्धाद्वैतवाद कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय के दर्शन सिद्धांत क्या कहलाते हैं? शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद कहलाता है। निरंजनी संप्रदाय का सगुण स्वरूप क्या कहलाता है? निगड़े। निरंजनी संप्रदाय सगुण स्वरूप क्या कहलाता है? निरंजनी संप्रदाय सगुण स्वरूप क्या कहलाता है? निगड़े। निरंजनी संप्रदाय का गृहस्थ स्वरूप निगड़े कहलाता है। नवल संप्रदाय के संस्थापक संत नवलदास जी ने किस गुरु से दीक्षा ली थी? नवल संप्रदाय नवलदास जी ने, तो यह है केवलदास जी से। किससे ली थी? केवलदास जी से ली थी। तो नवलदास जी ने केवलदास जी से दीक्षा ली थी। संत दादू दयाल जी की शिक्षाएं किस रूप में विख्यात है? तो दादू दयाल जी की शिक्षाएं किस रूप में विख्यात है? दादू दयाल जी की शिक्षाएं है दादू जीरा दुहा। दादू जीरा दुहा। दादू दयाल जी ने उपदेश है वो दादू जीरा दुहा रूप में संकलित है। संत पीपाजी की बावड़ी कहाँ पर है? तो संत पीपाजी की बावड़ी है टोडा राय सिंह टोंक में। संत पीपाजी की बावड़ी कहाँ पर है? टोडा राय सिंह टोंक में। संत पीपाजी की बावड़ी उनके गुफा के निकट ही टोंक में स्थित है, टोडा राय सिंह टोंक में स्थित है। गोपाल दास जी और चतुरदास जी किस संप्रदाय के प्रमुख संत थे? तो दादूपंथी थे। ये क्या थे? दादूपंथी थे। गोपाल दास जी और चतुरदास जी किस संप्रदाय के प्रमुख संत है? दादूपंथी है ये। तो व्याख्या क्या है? गोपाल दास जी और चतुरदास जी दादूपंथ के नागा शाखा के प्रमुख संत है। कौन सी शाखा के? नागा शाखा के। रामस्नेही संप्रदाय के किस संत ने हरिपुरुष जी की वाणी नामक ग्रंथ लिखा था? तो हरिपुरुष जी की वाणी किसने लिखा था? हरिराम दास जी ने। किसने लिखा था? हरिराम दास जी ने। सियंथल शाखा के संस्थापक संत थे हरिराम दास जी। उन्होंने ही लिखा था हरिपुरुष जी की वाणी। सियंथल शाखा के संस्थापक संत थे हरिराम दास जी और उन्होंने लिखा हरिपुरुष जी की वाणी। हरिराम दास जी, हरिपुरुष जी की वाणी। मीराबाई को पुर्तगाली संत के रूप में कौन मान्यता देता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डॉक्टर ग्रियर्सन। मीराबाई को पुर्तगाली संत के रूप में मान्यता देता है ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने शोध के आधार पर मीराबाई को पुर्तगाली संत के रूप में मान्यता दी है। वल्लभ संप्रदाय का अष्टसाप कवि मंडल राजस्थान में किसने शुरू किया था? तो विठल नाथ जी ने। वल्लभ संप्रदाय का अष्टसाप कवि मंडल राजस्थान में किसने शुरू किया था? विठल नाथ जी ने। वल्लभ संप्रदाय का अष्टसाप कवि मंडल राजस्थान में किसने शुरू किया था? विठल नाथ जी ने। वल्लभ संप्रदाय का अष्टसाप कवि मंडल राजस्थान में किसने शुरू किया था? विठल नाथ जी ने। वल्लभ संप्रदाय का अष्टसाप कवि मंडल राजस्थान में किसने शुरू किया था? विठल नाथ जी ने। तो विठल नाथ जी ने अष्टसाप कवि मंडल का गठन किया जिसके 8 कवियों ने कृष्ण की लीलाओं को गुणगान किया। वल्लभ संप्रदाय अष्टसाप कवि मंडल किसने? विठल नाथ जी ने। लालदासी संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ क्या है? यह है लालदासी संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ क्या है भाई? लालदास जी की चेतावनी। लालदासी संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ है लालदास जी की चेतावनी। तो लालदासी संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ लालदास जी की चेतावनी है। जसनाथी संप्रदाय के संत किस प्रकार की टोपी धारण करते हैं? सफ़ेद ऊन की टोपी। जो जसनाथी संप्रदाय है ना, इसके जो संत है वो किस प्रकार की टोपी धारण करते हैं? सफ़ेद ऊन की टोपी। तो जसनाथी संप्रदाय के साधु अनुयायी सफ़ेद ऊन की टोपी धारण करते हैं। बिश्नोई संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा को क्या कहते हैं? पहला कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला। आर्यस प्री में पूछा है, देख लो। बिश्नोई संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा को क्या कहते हैं? पहला कहते हैं। गुरु शिष्य परंपरा को बिश्नोई संप्रदाय में पहला कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु शिष्य परंपरा को पहला कहते हैं। मीराबाई के गिरधर गोपाल की मूर्ति वर्तमान में कहाँ है? तो यह है द्वारका में। मीराबाई के गिरधर गोपाल की मूर्ति। तो मीराबाई ने अंतिम समय द्वारका में रणछोड़ राय जी के मंदिर में बिताया था।
वही उनकी मूर्ति है। संत पीपाजी का विवाह किसके साथ हुआ था? सीता के साथ। संत पीपाजी का विवाह किसके साथ हुआ था? इसका आंसर क्या है? सीता के साथ हुआ था। तो संत पीपाजी की पत्नी का नाम क्या है? सीता था। जो गृहस्थ जीवन त्यागा तो उन्होंने साथ में संन्यास लिया था। दादू पंथ के किस संत ने हिंदी साहित्य में सबसे अधिक ग्रंथ लिखे हैं? सुंदरदास जी ने। दादू पंथ के किस संत ने हिंदी साहित्य में सबसे अधिक ग्रंथ लिखे हैं? सुंदरदास जी ने। दादू पंथ के किस संत ने हिंदी साहित्य में सबसे अधिक ग्रंथ लिखे हैं? सुंदरदास जी ने। दादू पंथ के किस संत ने हिंदी साहित्य में सबसे अधिक ग्रंथ लिखे हैं? सुंदरदास जी ने। तो दादू पंथ के किस संत ने हिंदी साहित्य में सबसे अधिक ग्रंथ लिखे हैं? दादू पंथ के किस संत ने हिंदी साहित्य में दादू पंथ के हिंदी साहित्य में सबसे अधिक ग्रंथ है? सुंदरदास जी ने लिखे हैं। तो संत सुंदरदास जी छोटा दादू पंथ के शिष्यों में सबसे अधिक पढ़े लिखे थे, उन्होंने सबसे अधिक ग्रंथ लिखे थे। याद रखिएगा ना, सुंदरदास जी दादू पंथी में। वल्लभ संप्रदाय की 7 प्रमुख पीठों में से राजस्थान में कितनी पीठें हैं? वल्लभ संप्रदाय की 7 पीठ है, राजस्थान में कितनी है? 5 है। वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में पीठ कितनी? 5। वल्लभ संप्रदाय की 7 में से 5 पीठ राजस्थान में है। कौन कौन सी है? नाथ द्वारा राजसमंद में, कांकरोली राजसमंद में, मदन मोहन जी करौली में, और गोकुल चंद्रमा जी कामा भरतपुर में, द्वारकाधीश कांकरोली में, है ना। तो नाथ द्वारा में है, कांकरोली में है, मदन मोहन जी है ना, और गोकुल चंद्रमा है, और द्वारका जी है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक संत हरिदास जी किस जाति के थे? तो ये सांखला राजपूत थे। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक संत हरिदास जी किस जाति के थे? हरिदास जी सांखला राजपूत थे। संत हरिदास जी का मूल नाम हरि सिंह सांखला था, जो राजपूत जाति के थे। संत माऊ जी की भविष्यवाणी किस वर्ष के लिए सबसे अधिक विख्यात है? 2025 के लिए जो चल रहा है। संत माऊ जी की भविष्यवाणी किस वर्ष के लिए सबसे अधिक विख्यात है? 2025 के लिए। संत माऊ जी के चौपड़े 2025 के आसपास कल्कि अवतार के अवतरण और विश्व में बड़े बदलाव की भविष्यवाणी की गई है। याद रखना मित्रों, ये प्रश्न 2025 में बहुत बड़े बदलाव होने की संभावना है। चरणदासी संप्रदाय में कृष्ण भक्ति किस रूप में की जाती है? ये सखी भाव यानी युगल रूप में की जाती है। चरणदासी संप्रदाय में कृष्ण भक्ति है वो सखी भाव या युगल रूप में की जाती है। चरणदासी में कृष्ण भक्ति, चरणदासी संप्रदाय में सखी भाव से राधा कृष्ण की युगल रूप की भक्ति की जाती है। तो इस प्रकार मित्रों, ये हमारा आज का हम यहीं एंड करते हैं। आगे जो क्वेश्चन है बहुत सारे हैं, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। प्लीज़ दोस्तों, बहुत गहराई से आपको कह रहा हूँ कि प्लीज़ 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 शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू दोस्तों।